अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, आम तौर पे तो इस प्रोग्राम के अंदर हम सियासत के मैदान को डिस्कस करते हैं, वहां पे कौन से बाउंसर लगाए जा रहे हैं, चौके छक्के कौन से लग रहे हैं और कौन सा खिलाड़ी आउट हो रहा है और कौन सा खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है। लेकिन आज हम आपको सियासत के बजाय खेल के मैदान में लेके जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी एक खिलाड़ी आउट हुआ है और एक नया खिलाड़ी इन हुआ है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तब्दीली हुई है। मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार नजम सेठी साहब को पीसीबी चेयरमैन तैनात कर दिया गया है, लेकिन जो साबका पीसीबी चेयरमैन है और साबका कप्तान रमीज राजा साहब, वो इस नई तैनाती से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमने आज साबिक पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब को अपने स्टूडियो के अंदर दावत दी है, उन्हीं से सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रमीज राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। खुश नहीं है आप? नजम सेठी साहब तशरीफ लेकर आए, दूसरी दफा उनको ये मौका मिल गया, आप ज्यादा खुश नहीं है, वाई? देखिए, ये इंस्टीट्यूशन का मामला है मंसूर। जिस तरह से ये शबखून की मैं कहूँगा मारा गया है कि आप एक बंदे को एडजस्ट करने के लिए, नजम सेठी को, आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं और उसके आप बताते ये हैं कि जी हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू करनी है। ठीक है, पॉइंट कहने का ये है, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपके सामने है। इकोनॉमिक टर्बुलेंस है टू से द लीस्ट। उसके अलावा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 2014 में वो डार्क एजेस में आप चले जाते हैं। अच्छा। तो ये आपका एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा था और इस सिस्टम और इस इंस्टीट्यूशन को अगर आप इस तरह से रद्द कर देंगे तो बेइज्जती होती है, और स्पेशली अगर इसको एक क्रिकेटर रन कर रहा हो। देखिए, मुझे, आपको इल्म है, सबको इल्म है कि मुझे यहाँ पे आके इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है। बट पॉइंट कहने का ये है कि अगर आप इसी तरह से कोई इस पे शोर नहीं मचाएगा या इस पॉइंट को पुट अक्रॉस नहीं करेगा स्ट्रांगली, तो फिर ऐसे ही होगा कि एक जर्नलिस्ट जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ अपने नेपोटिज्म के बेस के ऊपर आप उसको चेयरमैन लगा देते हैं और एक चलते फिरते सिस्टम को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आई एग्री विद दिस पार्ट। मैं बल्कि मैंने खुद भी इसके ऊपर एक्चुअली ट्वीट किया था कि एक जर्नलिस्ट को जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी जब तब्दील होती है, आती है, पावर में आती है और उसको जो है वो ऑब्लाइज किया जाता है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, बट एक पॉइंट है और वो ये है कि वुड यू एग्री कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन की जो सीट है वो एक्चुअली एक पॉलिटिकल सीट बन चुकी हुई है। इमरान खान साहब आए, वो अपनी मर्जी के चेयरमैन लेकर आए, आपसे पहले एहसान मानी थे, उसके बाद आपको मौका मिला, यहाँ पे नून लीग आई, वो अल्टीमेटली उनको ले आई। आप एक्सेप्ट करेंगे इस बात को? देखें, पॉलिटिकल तब नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो पॉइंट ये है, क्योंकि इस तरह तसलसल टूट जाता है और एक्सीलेंस अचीव करने के लिए आपको एक कंटिन्यूटी देनी पड़ती है। ये जो पॉलिटिकल है ना, देखें, ये अप्रैल में गवर्नमेंट बदली जी और दिसंबर तक चली, तो ये पॉलिटिकल अगर तो इस तरह से गिवन था तो ये अप्रैल में ही बदल देते ना। ठीक। फिर हफ्ते पहले तक वो जो हमारा डिनर हुआ था विद द इंग्लिश क्रिकेट टीम, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अच्छा। और उसके हफ्ते के बाद ये हो गया। सो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई है। व्हाइट वॉश भी तो हुआ ना? नहीं, व्हाइट वॉश देखें, क्रिकेट में तो होता ही होते हैं ऊपर नीच। वो हम एक टेस्ट मैच तो जीत सकते थे, मुल्तान वाला। हम टेस्ट क्रिकेट में, मैंने ये कहा था, ऑन रिकॉर्ड हूँ, कि जब इंग्लैंड आई थी यहाँ पे तो मैंने कहा था ये हमारे सिस्टम को, हमारे टैलेंट को, हमारी स्किल्स को, हमारी डेप्थ को चैलेंज करेगी। लेकिन रमीज साहब, आपके आफ्टर हाउ मेनी इयर्स देयर वाज अ व्हाइट वॉश एट होम ग्राउंड, बताइए। एब्सोल्युटली, इसको डिफेंड नहीं मैं कर रहा हूँ मंसूर। क्रिकेट में एक ऊपर नीचे काम चलता है, ये वो जादू की छड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पीछे प्रोसेसेस किसी ने बनाने की कोशिश नहीं ना की। अच्छा। देखे ना, बना बनाया सिस्टम हो तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी ये चीज आपने गलत की है, क्योंकि पिछले ये सिस्टम ऐसे चल रहा है और हम ग्रेटनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्रेटनेस तो इसी साल हमें मिली है ना। इज दिस अ फैक्ट कि बाबर को एक्चुअली आप लोग प्लान कर रहे थे रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट कैप्टनसी से हटाने का? नॉट रियली, क्योंकि मैंने उससे पूछा था फ्रेंकली कि इतना लोड तुम बर्दाश्त कर सकते हो, क्या हालात हैं, मेंटली आर यू देयर। मैं समझता हूं कि अभी भी वो बेस्ट चॉइस हैं, अभी 28 साल के हैं, अभी वो सीखेंगे। ये जो इंग्लैंड से सीरीज हारे हैं, इससे बहुत सबक मिलते हैं। आपके सिस्टम को सबक मिला है, आपकी पिचेस ठीक नहीं थी, मैंने ओपनली कहा कि हमें इस पे बहुत काम करना है, ये साइंस है। तो पिचेस तो आपने बल्कि इसके ऊपर पूरी आपने वर्किंग की थी, आपने कहा कि पिचेस हमने ऐसी बनवानी है कि यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को भी जो है वो हमारी टीम खेल सके। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के पिंडी का जो स्टेडियम है उसको 2 डिमेरिट पॉइंट्स मिले सिर्फ पिचेस की बलबूते के ऊपर कि पिचेस ऐसी डेड पिचेस थी। इट ऑल हैपेंड इन योर ओन एरा। हाँ, मुझे अफसोस है इसलिए कि ये मैं पकड़ने की कोशिश करता रहा थ्रू आउट। इसीलिए जो ड्रॉप इन पिच का भी जो मामला उठाया था वो इसीलिए उठाया था और उसके ऊपर काम हो रहा था। देखें, वो जब हमने उसकी स्पॉन्सरशिप ले ली,
और जब ये आइडिया फ्लोट हो गया तो जब पता किया, एक तो वो आनी है बैरी जहाज में बन के, और वो अरबों रुपए का उसके ऊपर टैरिफ टैक्स, वो पता नहीं चलती है या नहीं चलती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में एक जगह से दूसरी जगह वो घंटों में पहुंच जाती है, बट दिस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया दिन लग जाते हैं। तो फिर ये डिसाइड किया कि जो बनाता है ये ड्रॉप इन पिच वो पाकिस्तान में आके बनाएगा। ठीक है। तो इसका मकसद क्या था मंसूर? वो ये मकसद था कि हमारा कंट्रोल नहीं है पिचेस के ऊपर, हम घास काट देते हैं अपने स्पिनर्स को गेम में लाने के लिए, क्योंकि प्लान ये था क्रिकेट हमारी टीम का कि हमारे फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हैं, सीजन बड़ा टफ है, सारी दुनिया में क्रिकेट टीम्स की इंजरीज हो रही हैं फास्ट बॉलर्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट, तो हम स्पिन के थ्रू डोमिनेट करेंगे। जब आप घास काट देते हैं ना पिच से, तो फिर वो पिच जो है वो आधा तीतर आधा बटेर हो जाती है। ठीक। और मैं कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, और आपने एक यूट्यूब के ऊपर जो वीलॉग था उसके अंदर भी आपने कहा कि बड़ा डिस्ग्रेसफुली जो है वो आपको रिमूव किया गया, आप सामान भी अपना नहीं उठा सके। लेकिन आपके जो क्रिटिक्स हैं वो उसके ऊपर ये पॉइंट कहते हैं कि जब आप तशरीफ लेकर आए एंड व्हेन यू एक्चुअली बिकेम द चेयरमैन, तो आपने मिसबा और वकार को भी जो है बड़ा डिस्ग्रेसफुली जो है उनको आपने हटाया था, और आपने उनको वन ऑफ देम उनको तो बुला के आपने ये भी कहा था जी अब आपकी जरूरत नहीं है, यू आर रिमूव्ड। नहीं एब्सोल्यूट, देखें उनको 2 साल के पूरे पैसे मिले हैं, उनका 3 साल का ये जितने का कॉन्ट्रैक्ट था सारे उनकी पेमेंट्स हुई हैं। ठीक है, इज्जत के साथ, क्योंकि देखे ये तो एक चेयरमैन का हक है ना। अभी भी तो बात कर रहे हैं ना कि आप सिक्लैन को हटा के और मिकी आर्थर को शायद लेके आ रहे हैं, जो न्यूज में आ रहा है। ठीक है। हालांकि उसने वैसे ही, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे किए थे क्योंकि मिसबा और वकार के बाद कि मैं नहीं चाहता था कि 3 साल के लिए कोई क्रिकेट बोर्ड फंस जाए। तो ये साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये जनवरी फरवरी में इसने वैसे ही चले जाना था। नए आपके पास ऑप्शंस हैं, आप नए मैनेजमेंट को लेके आए, क्योंकि उसी से मैंने सबक लिया था कि, और वो भी बड़ा एक नाजुक मेरे लिए मरहला था। देखें वकार के साथ मैं खेला हुआ, उनसे मैंने बात की, मिसबा के साथ उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बात की, कोई अच्छी बात तो नहीं थी कि हफ्ते 10 दिन पहले वर्ल्ड कप से पहले आप चेंज कर दें, मगर मुझे ये आइडिया था और इतना मुझे क्रिकेट की सेंस थी कि इनके साथ हम एक हद तक जा सकते हैं, नए के साथ हम बिल्कुल भी हार सकते हैं। What was wrong with मिसबा एंड वकार? देखिए मैं समझता था कि एक, और मैं क्योंकि कमेंट्री करता था, मुझे लग रहा था कि चेंज जो है ना उस वक्त जरूरी थी। अच्छा, एक चेंज से फ्रेशनेस आती, जैसे मैंने कहा ना कि एक डगर लड़के भी थोड़े से थके हुए। ये एग्जैक्टली यही पॉइंट्स जो आपने इस फ्रेशनेस के बारे में दिए, मे बी इसी फ्रेशनेस को ढूंढते हुए आपको रिप्लेस किया गया। नहीं करें, बिल्कुल करें। देखें मगर एक सहाफ़ी का क्या काम है, एक इस तरह से शब खून मारा, 2:15 बजे वो ट्वीट करते हैं कि जी मेरी हुकूमत चली गई है, सुबह मेरे पास सामान भी नहीं लेने को है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं ना। या तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आए ना, ताकि कोई सिलसिला तो रहे ना। अब क्या है, अब वो डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात करें, खुद ही कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है डिपार्टमेंट क्रिकेट को लॉन्च करना। अब हम कोशिश करेंगे कि जो इस सिस्टम में लाहौर कराची है इसको स्पॉन्सर कर दें। नहीं, लेकिन व्हाट एवर हैपेंड वाज डन बाय द पैट्रन चीफ। ठीक है, मतलब उनकी जब द प्राइम मिनिस्टर ना, तो जब पैट्रन चीफ इमरान खान साहब थे, उन्होंने भी डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो खत्म कर दी, बिकॉज ही वाज द पैट्रन चीफ। ठीक है, आई विल गिव हिम दिस पॉइंट कि ऑब्वियसली ही इज अ फॉर्मर कैप्टन आल्सो, उनका एक थॉट प्रोसेस था, लेकिन अल्टीमेटली तो यहाँ पे पावर पैट्रन चीफ के पास है, वो जो भी सोचता है। देखें पैट्रन चीफ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, मगर इसमें नेपोटिज्म, स्लांट ये नहीं दिखना चाहिए ना। अच्छा, अगर दूसरी चीज है, कोई और होता, मैं बताऊं, डिपार्टमेंट की आपने बात की ना कि उन्होंने डिपार्टमेंट खत्म कर दिए थे और ये रिवाइव करें। पीएसएल का मॉडल और पाकिस्तान जूनियर लीग का मॉडल सिटी बेस्ड है, राइट? ठीक है, लाहौर वर्सेस कराची। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें एनर्जी आपको दिखती है। आप देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। ये आप हबीब बैंक और यूबीएल के मैच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोग आएंगे? नहीं आएंगे। पीजीएल हैड डेफिसिट और नुकसान हुआ तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 99 करोड़ रुपए का। कोई नुकसान नहीं है। देखें मंसूर, ये आपने डेवलप करनी है क्रिकेट। अच्छा, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई 1.5-2 अरब डालते हैं आप, ठीक है ना, और वो किस लिए करते हैं हर साल आप स्पेंड, कि ताकि आप में टैलेंट आए और आपके प्लेयर्स एंगेज रहे, नहीं तो हॉकी वाला हाल हो जाएगा। सो जब भी आप कोई नई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसमें पहले खर्चा होता है और उसके बाद वो सस्टेनेबल हो जाता है। पाकिस्तान जूनियर लीग के ऊपर आप काफी डिपेंड कर रहे थे एंड यू रियली लाइक द आइडिया, यू सपोर्टेड इट, एडवोकेटेड फॉर इट। तो बेसिकली आप अभी भी अगर चेयरमैन होते तो यू वुड स्टिल कंटिन्यू विद दैट। देखिए उसका नेक्स्ट एडिशन अक्टूबर में। मंसूर, अभी जो पाकिस्तान टीम के साथ शाहिद आफरीदी ने 3 बच्चे लगाए हैं वो पाकिस्तान जूनियर लीग के लगाए हैं। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अभी 2-3 साल लगेंगे। अच्छा, बट इसमें इतनी पोटेंशियल है इस जूनियर लीग में। और फिर ये कि पाकिस्तान ने पहला कदम उठाया, ये फ्रेंचाइज लीग है,
ड्राफ्ट सिस्टम के थ्रू आप पैसे दे रहे हैं। और इसका मकसद क्या है मंसूर, कि आपने पाथवे क्रिकेट के थ्रू, ये पाथवे क्रिकेट है, एक 10 साल का बच्चा जो है आज अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसके पास एक हमने राह दी है कि जहां पे उसको पैसे भी मिलते हैं बाय द टाइम ही टर्न्स 15 और 16, एक प्रोसेस भी है। इसके बाद वो जाए पीजेएल के बाद वो आपकी अंडर 19 खेले, पाकिस्तान अंडर 19 खेलें, पीएसएल खेलें, फिर हमारा जो फाइनेंशियली वायबल है, फाइनेंशियली वायबल है, क्योंकि ये सारी टीम्स को हमने उसी तरह इनको फ्लोट करना था जैसे पीएसएल के ओनर्स हैं। ठीक है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है ये। फ्रेंचाइज ओनर्स भी पीएसएल के सुना आपसे काफी नाराज रहे हैं। काश मैं आपको मैसेजेस दिखाऊं, एक दो के तो इतने दर्द भरे रोने वाले मैसेज है कि आप चले गए। इस वजह से मैं बता रहा हूं आपके जाने की वजह से। जी अच्छा, सो ये नहीं, पॉइंट कहने का ये, मैं इसको भी मैं क्लियर कर दूं। फ्रेंचाइज जो ये कह रहे हैं ना नजम सेठी के मैंने कोई बहुत इसमें मुझे मिलना चाहिए तमगा, इतना वर्स्ट इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वो साइन करके गए हुए हैं कि ये अभी तक आधी जो फ्रेंचाइज हैं वो नुकसान में जाती हैं। अच्छा, हम मेरे होते हुए हमने जो सेंट्रल पूल था वो शायद 70% मिलता था इनको, 30% पीसीबी को मिलता था। मैंने 95% इनको कर दिया क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में इसकी शिक थी। ठीक है, ताकि पैसे ज्यादा मिले और ये वायबल प्रोडक्ट बने। फिर रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुए इस दफा पीएसएल के, क्योंकि पाकिस्तान में हुई है। तो इसके आप ये तो देखें ना कि आपने एक सेट तो कर दिया, और वो भी ये कि सारी दुनिया में ऐसी चीज होती है। एक्सपेंडिचर्स के ऊपर चूंकि आप बात कर रहे हैं और आपने कहा कि प्रॉफिट्स हुए हैं, एक आपके ऊपर और एतराज ये भी है कि अब अलेजिडली आपने कोई 1,65,00,000 रुपए की गाड़ी रखी हुई थी पीसीबी के खर्चे के ऊपर। नहीं मैंने नहीं, वो पीसीबी के पास है जी। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि मेरी बात खरीदी आपने थी। नहीं मैंने तो नहीं खरीदी, आई मीन आपकी यूजेज के लिए वो रखी। तो वो तो ये भी यूज करेंगे। हाँ, पॉइंट कहने के, एंड दैट वाज बुलेट प्रूफ, इसलिए कि मुझे डेथ थ्रेट है। आपको डेथ थ्रेट थी? कहां से? आप बुलेट प्रूफ आपको तब तक नहीं मिल सकती है जब तक कि आपको डेथ थ्रेट नहीं होता। अच्छा, तो इसी वजह से ली थी। कहां से थी आपको डेथ थ्रेट? ये सारी थी जी, अब मैं क्या इसमें जिक्र करूं आपका, क्योंकि मेरे तो बहुत सीरियस एलिगेशन है। ऑफ कोर्स आपको मतलब डेथ थ्रेट्स थी तो बड़ी सीरियस बात है। ये ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले की, ऑस्ट्रेलिया टूर जब शुरू ही हो रहा था तब से है। नहीं, लेकिन कहां से आई थी? अब मंसूर मैं आपसे जब कह रहा हूं तो आई थी ना, मुझे आके और सारी मुझे इसकी बताया गया था। नॉर्मली थ्रेट अलर्ट जारी किया जाता है इस सिलसिले में। तो आके डीआईजी साहब आए थे मेरे घर, सारी पुलिस आई थी। अच्छा। और ये रिपोर्ट हुआ था, तभी तो ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, एक और जो एतराज है, रिसेंटली आपका एक बयान सामने आया है कुछ जर्नलिस्ट के हवाले से। नाज़रीन, रमीज राय साहब ने एक्चुअली क्या फरमाया है जरा सुनिएगा, फिर मैं इनसे सवाल करता हूँ। सुनिए रमीज राय साहब क्या कहते हैं। क्रिकेट के सहाफी गिने चुने 2-3 हैं जिससे आप बात कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे इनका व्यू जॉन्डिस्ट होता है, ये खरीदे जा सकते हैं, इनसे कोई बात नहीं आप कर सकते हैं। आप 4-5 को सिर्फ निकाल दें हमारे इस इकोसिस्टम में जो कि जर्नलिस्ट हैं, बट अदरवाइज तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। सारे के सारे बिके हुए हैं, पैसे ले लेते हैं, 4-5 हैं जिनसे बात की जा सकती है। आपने पूरी फ्रेटर्निटी को ब्रांड कर दिया। नहीं, क्योंकि मैं इमोशनल, खैर ये आउटबर्स्ट है। पॉइंट यही है कि आपको नज़र आ जाता है कुछ तो बिल्कुल ही बेकार है इनमें। अच्छा। कुछ बहुत अच्छे हैं। 4-5 आपने कहा। हाँ, उससे ज़्यादा लगा लें आप। मेरा मकसद ये नहीं है कि सारों को एक ही पेंट से मैं रंग दूं, बट जो मैंने देखा है और जो मेरा पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस है, ये ऐसे नहीं है कि मैं चेयरमैनशिप की पोस्ट पे आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ये होती नहीं है। अच्छा, ये होती है। कई ब्लैकमेलर्स हैं, कई तो प्लेयर्स को अंदर खिलाने के लिए जो है ये खामखा से एक एजेंडा बेस शुरू कर देते हैं। आपसे किसी जर्नलिस्ट ने पैसे मांगे? देखें, मैंने दिए हुए हैं, जरूरत थी उसको तो दिए, मगर ये नहीं है कि मैं कोई सिलेक्ट होने के लिए कहा था। 1-2 को दिए हुए, बट मगर उसकी जरूरत दो ब्लैक शीप्स की वजह से आप सबको तो नहीं। देखें मंसूर, ये एक जर्नल बहुत, हमें इसमें मेहनत करने की जरूरत है। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपको टेक्निकल एतबार से इस गेम का अबूर होना चाहिए। आजकल तो देखें ना, कोई जो भी है, कोई डॉक्टर भी है तो वो भी जर्नलिस्ट बन जाता है। हर किसी का शोभा नहीं है ना। ये जो क्रिकेट में जो पिछले 30-30 साल के लोग हैं, 20-20 साल के हैं। आई कैन एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि आप उनकी टेक्निकलिटी के ऊपर, उनके कमेंट्स के ऊपर, उनके रिव्यूज के ऊपर आप एतराज कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपको अथॉरिटी बेहतर मानता हूं। ऑब्वियसली आप क्रिकेट खेले हुए हैं, यू बीन अ फॉर्मर कैप्टन योरसेल्फ, आई एग्री विद यू ऑन दैट। लेकिन एक्चुअली उनके कैरेक्टर के ऊपर इस तरह उंगली उठा देना, डू यू? देखें, खैर मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, और जो मेरा 30 साल का तजर्बा है, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। ये ऐसे नहीं है कि कोई मैं ओवरनाइट इस सिचुएशन पे पहुंचा हूँ। बहुत
बताइए ना कौन से ऐसे जर्नलिस्ट? मैं नेम शेम क्या करे, आप देखते ही हैं जो वो जियो के ऊपर बैठक लगाते हैं सारे। सिकंदर बख्श साहब हैं। सिकंदर बख्श भी जो है वो लूजर है मेरे ख्याल से। वो इस उम्र में भी इतने ज्यादा वो हिल चुके हुए हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब इसको हेडलाइन बेशक वो लगाएं, उनका सारा जो है माशा आलिया रशीद के, मैं समझता हूँ सारों के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं। सिकंदर बख्श साहब एक्चुअली एक क्रिकेटर हैं, लेकिन आप उनको नहीं रेट करें। आलिया रशीद जो एक्चुअली एक जर्नलिस्ट हैं, आप फिर भी उनको हाईली रेट करें। इसलिए कि वो अपना होमवर्क करती है ना। अच्छा, वो मतलब मेरा होमवर्क करके आप कोई क्रिकेट की बात कर सकते हैं। जितनी स्पोर्ट्स राइटर्स और जर्नलिस्ट की फ्रेटर्निटीज है ना, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं पूरे पाकिस्तान में, दे हाईली कंडेम्ड योर रिमार्क्स कि रमीज राजा साहब ने इस किस्म की बात मुझे की। पता है, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली इमरान खान साहब भी यही करते हैं। और इमरान खान साहब आपको लेकर आए, वो भी सबको जो है ना एक ही उसमें सांचे में डाल देते हैं। लिफाफा था जी। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो मेरी जो ऑडियंस है ना, वो है क्रिकेट फैंस। ठीक है। और मैंने बड़ा सिंपल रखा हुआ था जब मैं चेयरमैन था, जब मैं कमेंट्री भी करता था, बड़ा सिंपल था कि मैं परफॉर्मेंस के थ्रू विन ओवर करता हूं। ये टीम पाकिस्तान की जीतती है, ऑडियंस खुश होती है, ये हारती है, मैं किसी क्रिटिसिज्म से नहीं बच सकता हूं। ठीक है, सिंपल रखा है ना। मैं किसी के पास जाके और हाथ जोड़ के, या मैं जिस तरह नजम सेठी करते हैं कि मतलब स्लिपरी होने की जरूरत नहीं है ना किसी को, फिर जाके आप बात कर सकते हैं ना कि हाँ जी मैंने अच्छा किया, और नहीं अच्छा किया तो मैं किसी के पास नहीं जाता। रमीज साहब, अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी बात हो रही थी, मैंने आपको बीइंग अ जर्नलिस्ट खुद ये कहा कि मैं नजम सेठी बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड गेटिंग होल्ड ऑफ दिस स्लॉट, मैं अगेंस्ट हूँ इसके, और मैं बिल्कुल ऑनर अपनी पोजीशन वाजे कर रहा हूँ कि मुझे ये बात कतई तौर पे पसंद नहीं, मेरे ख्याल में जर्नलिस्टिक एथिक्स के खिलाफ है। बट आई एम नेमिंग अ पर्सन, आई एम डायरेक्टली नेमिंग अ पर्सन। मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आई वांट यू टू नेम दोस पीपल सो दैट वी कैन नेम हिम, शेम देम। नहीं बिल्कुल मैंने कर दिया, मैंने जिसको करना, बल्कि इसको सिकंदर बख्श का नाम नहीं, सिकंदर बख्श का तो आपने नाम लिया ना कि वो भी हैं उसमें, तो मैंने कहा कि हाँ वो भी थोड़े से उसमें। मैं चूंकि खुद जियो में रहा हूं, आप तो खुद भी जियो में एक जमाने में एनालिस्ट के तौर पे रहे हैं, वहां पे माजिद भट्टी साहब हैं, वहां पे याहिया हुसैनी साहब हैं, दोनों ऑफ हैं। ऑफ नहीं, बट मतलब है ये हैं जो आपके एक होता है ना एजेंडा बेस्ड, इनके माइंडसेट है। अच्छा। ये आते हैं आपकी पतलून उतारने के लिए, उतार के बड़े खुश होते हैं और चले जाते हैं, फिर दूसरे से हाथ मिलाते हैं, फिर थोड़ी के बाद उसकी पतलून उतारते हैं, फिर तीसरे से हाथ मिला लेते हैं। हैव यू एवर पेड एनी मनी टू देम? नहीं। या उन्होंने आपसे कभी पैसे मांगे? नहीं। तो फिर नहीं, तो मतलब मेरा ये मगर ये टेढ़े पॉइंट कहने का ये है कि ये मुझे नहीं पता बाकियों से क्या करते हैं ये, आई हैव नो आइडिया। अच्छा। प्लेयर्स से क्या करते हैं, उनके क्या प्रेशर है, तो आपको प्लेयर्स बताएंगे। आप प्लेयर्स के साथ तो आप इंटरेक्ट करते हो। मैं ये तो नहीं पूछता कि आपको एनीवन एवर टोल्ड यू? नहीं, मगर मुझे ये पता है कि ये ब्लैकमेल जरूर करते हैं प्लेयर्स के लिए, एजेंडा बेस्ड अपना रिपोर्टिंग करते हैं जरूर। आपसे आज तक कभी किसी सहाफी ने कोई टूर मांगा आपसे कि जी वो अक्सर, क्योंकि मैंने आपको खुद भी इस इंटरव्यू से पहले बताया कि मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर खुद भी रहा हूं, आपसे मांगे उन्होंने, आपसे कहा कि जी हमें भी टीम के साथ टूर के ऊपर भेजें? कौन थे वो? अब वो इतने 2004 में जब चीफ एग्जीक्यूटिव था तो सारे जाते थे, मुझे तो पता नहीं कितना। और चीज है, और एक्चुअली आके डिमांड करना कि जी हमें दें, मैन आई विल टेल यू, होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो सहाफी जो कहे कि जी मुझे दें, और अगर आपने नहीं दिया तो फिर वो आपके खिलाफ लिखना और बोलना शुरू कर दे। नहीं, मेरे खिलाफ लिखने बोलने की बात नहीं है मंसूर, नेगेटिविटी चले नहीं, मुझे देखें, मेरे खिलाफ तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूं। अच्छा। मैं तो आपको एक जनरल बता रहा हूं व्यू जो कि इस वक्त प्रिवेलिंग है। अच्छा। और एक जनरल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग है। ठीक है। उसमें ठीक है, शायद मैंने ज्यादती कर दी कि मुझे प्रिसाइसली सबको नहीं पेंट करना चाहिए था, बट वुड यू लाइक टू अपोलोजाइज? नहीं, अपॉलॉजी क्या है जी, मैं अगर किसी का हर्ट हुआ है तो ऑब्वियसली मतलब इसमें, क्योंकि उसमें बड़े कुछ सीनियर क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी हैं जो आपकी बात से हर्ट हुए, क्रिकेट के, स्पोर्ट्स के। नहीं, क्रिकेट के कौन है, कौन हर्ट हुआ? वैसे तो पूरी फ्रेटर्निटी हुई है। मैं आई कैन शो यू द मैसेजेस मुझे लोगों के आए कि जी दे समहाउ गॉट टू नो कि आप मुझे इंटरव्यू देने के लिए आए, दे सेड कि आप प्लीज उनसे क्वेश्चन कीजिएगा कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग। देखे नहीं, आई थिंक आई वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड, इसमें कोई शक नहीं, बट इसमें ये मैं जरूर अपनी पोजीशन से मैं हट नहीं रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लैक शीप है आपकी। अच्छा, लेकिन आप नाम नहीं लेना चाहेंगे? मैंने अभी 2-3 के तो आपको नाम ले दिया, मैं पूरे अब लिस्ट आप मुझे बता दें। दैट्स इंपॉर्टेंट रमीज साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोग जब क्रिकेटर्स के ऊपर बात करते हैं, माशाल्लाह यू हैव बीन अ कमेंटेटर योरसेल्फ, यू आर बेसिकली commentating on a bowler or a batsman, and specifically you're saying ना कि यार इसने ये गलत किया, उसने वो ठीक किया। Why not take names? माशाल्लाह आप इतनी बड़ा एक नाम है क्रिकेट का, and I respect your opinion. I will always respect your opinion. और अगर आपके जरिए हमें अपनी फ्रेटर्निटी साफ करने का मौका मिल रहा है, let's take that. Let's take it head on. बिल्कुल करना चाहिए जी। देखें,
अगर तो आप क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं ना, और लॉजिकल कोई आपकी है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है कैरेक्टर असैसिनेशन। आप जेनेरिक टर्म्स में जाते हैं और उसकी कोई कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं कि इस तरह से अगर इसका पांव आता तो ये ठीक शॉट होनी थी, ये मौका नहीं था, और शायद अगली दफा ये इसके ऊपर ध्यान देना। एक होता है जी कि इसको निकाल दो क्योंकि ये वहां से आया हुआ है और ये उसका सिफारशी है, और ये लाहौर का है या ये कराची का है, ये पैरोकियल माइंडसेट डेवलप करते हैं। लाहौर कराची का भी एग्जिस्ट नहीं करता रहा। नहीं तो देखें, इस टीम में कभी भी नहीं करता है। इस टीम में अभी आप देख लें, आप स्प्रेड देखें क्या है, टैलेंट कभी नहीं रुकता है, चाहे वो किसी जगह से हो। सरफराज एक एग्जांपल है। तो सरफराज टीम में था ना। अब देखें, अब रिजवान आया, रिजवान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं। तो ये तो बाबर आजम जो है, क्योंकि उसके हवाले है टीम। हम कुछ 11 तो नहीं अनाउंस करते हैं, इवन 15 के ऊपर भी मैं इतना ज्यादा वो नहीं होता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि जिस कप्तान के नीचे मैं खेला हूँ, he was a very powerful captain, और उसके रिजल्ट्स आते थे। You are a लाहौरी, I am a लाहौरी। बिल्कुल। लेकिन सरफराज को टीम से बाहर रखने के ऊपर जो सबसे बड़ी लॉजिक दी जा रही थी वो यही थी जी, कराची का खिलाड़ी है और इसको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। रिजवान को जो है वो लाहौर का कप्तान जो है वो प्रेफर कर रहा है, एंड दैट वाज द क्रिटिसिज्म दैट यू वर फेसिंग। देखें, मेरी बात सुने, बाबर आजम ने हर दफा उसका नाम लिया। कभी ऐसा नहीं हुआ जब उसने नहीं कहा कि इसको नहीं रखना। And you never resisted? नेवर। अभी भी तो था ना, उससे पहले भी देख था। लेना, सरफराज को आपने शामिल किया, 86 मार दिया। नहीं तो मैंने तो वो उसने खिलाना है ना, मैंने तो नहीं खिलाना। अच्छा, आपने टोटल डिपेंडेंसी, मतलब बाबर को फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप तुमने जिस तरह मर्जी करना है उसने जी। अच्छा, ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स की हम बात कर रहे थे, आपने जो चीफ सिलेक्टर हैं उनको रिमूव करने के हवाले से भी आपने कहा कि जी एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर को जो है वो इस तरह हटा दिया गया, शाहिद खान अफरीदी को जो है वो क्यों ले आए? नहीं, क्यों लेके नहीं आए। अच्छा, उसको क्यों हटाया इस तरह से? किस तरह से हटाते? कुछ होता है जी, बुलाते हैं, थैंक्स करते हैं एंड से गुड बाय कि हमारे प्लान्स और हैं। अच्छा, तो वो ये बेसिकली ईमेल के थ्रू या रात के 12 बजे ईमेल कर देना कि यू नो मोर रिक्वायर्ड। कॉर्पोरेट कल्चर्स में तो इसी तरह ही होता है ना। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर में क्रिकेटर को आप देख रहे हैं जी, जिसने बड़ी इज्जत के साथ ग्राउंड में मारे खाए हुए हैं, पिछले 3 साल से वो काम कर रहा है। हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, वो चीफ सेलेक्टर था। हम एशिया कप का फाइनल खेले हैं, हमने 25 साल के बाद इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया है। इंडिया ने एशिया कप का फाइनल नहीं खेला, $1 बिलियन की इंडस्ट्री हमने खेला। फिर उसके बाद हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, इंडिया नहीं खेला। तो कहीं तो किसी की रिस्पेक्ट होगी ना। नाज़रीन, रमीज राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और भी बड़े अहम सवालात इनसे करने हैं, कुछ मैच फिक्सिंग के हवाले से भी बात होनी है। मोहम्मद आमिर को आखिर टीम में क्यों नहीं रखा गया, इस पे भी तफसील से बात करेंगे, और साथ ही साथ सहाफ़ियों के हवाले से भी चंद अहम सवालात इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक पीसीबी चेयरमैन और साबिक कप्तान रमीज राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने एक ओपिनियन अपना जाहिर किया हुआ था मोहम्मद आमिर के बारे में जी। यू वर ऑलवेज अगेंस्ट हिम कि भाई इसको वापस नहीं खिलाना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने जब पता लगा कि जी आपको रिमूव कर दिया गया और नजम सेठी साहब आ गए, तो ही एक्चुअली ट्वीटेड कि लो जी बहुत अच्छा ये फैसला हुआ है। तो अगर कोई ये समझे कि जी आपने बीइंग पीसीबी चेयरमैन मोहम्मद आमिर के साथ ज्यादती की है, तो ये एक ओपिनियन है ना, एंड यू विल हैव टू गिव वेटेज टू दैट। इसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको ये भी देखना है कि टीम क्या चाहती है इस वक्त। अच्छा, एक तो ये है ना कि टीम के पास क्या अवेलेबल टैलेंट है और किस तरह से उसको यूज किया जा रहा है। मोहम्मद आमिर डिड नॉट फिट इन। शाहीन शाह अफरीदी आपके फास्ट बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग है ना इस वक्त। अच्छा, इस वक्त तो कोई शक नहीं है। दूसरा देखे, जो भी कह लें, पॉइंट है कि अगर आप अपने आप को पॉलिटिकली प्लेस कर देते हैं ना एज अ स्पोर्ट्समैन, तो फिर आपके मार्जिन्स कम होते जाते हैं। मोहम्मद आमिर के बोलने पे प्रॉब्लम थी आपको? नहीं, मुझे हर एक के जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना हमारे, अब देखें ना, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे काम करते हैं ना, आप इनके खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दें तो आपके क्या चांसेस हैं यहाँ पे आपके सर्वाइवल के? बहुत कम हो जाएंगे ना। अच्छा, तो इसी तरह से पीसीबी जो है वो एक एम्प्लॉयर है, और ये सारे जो है जितने भी ये पीएसएल में प्लेयर्स हैं, ये हमारे थ्रू पैसे जाते हैं। ठीक है। अगर आपने क्रिकेट टीम में खेलना है हमारे थ्रू जाते हैं, आपने फर्स्ट क्लास टीम में खेलना है वो हमारे थ्रू जाते हैं। तो ये एक तरह से, बट डोंट यू थिंक कि ये कुछ हद तक स्लेव माइंडसेट की तरफ आ रहा है? बिकॉज़ वी पे यू मनी, you're going to talk about us. मंसूर, क्रिकेट जो है ना, कोई भी स्पोर्ट्स है, जैसे आपको पता है, ये डिसिप्लिन मांगती है। ठीक है। ये आपकी ब्लिंकर्स ऑन करके आपका काम है टू बिकम अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। ठीक है। ये इसमें जो है इसके वैल्यू सिस्टम, इसके अदब अदाब बाकी सोसाइटी से मुख्तलिफ है। बट अगर यही चीज आमिर के साथ डिस्कस कर ली जाती, उसको समझा दिया जाता कि कई भाई दफा देखें, मैं
तो बहुत ज्यादा हमने पेशेंस दिखाई है एज अ क्रिकेट बोर्ड, बहुत सारों के साथ। शो कॉज नोटिस जारी नहीं, बहुत सारों, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारों के साथ। इसलिए कि फॉर एग्जांपल आकिब जावेद जो है वो कलंदर्स के साथ है, पेमेंट हमारी जाती है जिसमें आकिब जावेद की भी फी उसमें जाती है उसको। और बात की कि लुक, ये डिसिप्लिन हमारा डिस्ट्रॉय होता है। मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूं, और मैंने उनसे बात की सबसे फ्रेंचाइज ओनर से कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूं, हम अपने बच्चे देते हैं आपके हाथों में, ठीक है। और वहां पे अगर इस तरह की बात होगी, यानी कि मादर पिदर आजाद होगा रिगार्डिंग जो मर्जी मैं कर लूं और कह दूं। नहीं, doesn't this have more to do with criticism? कि क्रिटिसिज्म ना करो, वैसे जो मर्जी कमेंट करो। नहीं, आप करें क्यों कोई बात? आपका काम है टू लीड ऑल दीज फ्रेंचाइजेस इनटू एक्शन। देखे ना, या ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह के जब आप कमेंट्स देते हैं तो आपका डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन मेरा कमिंग बैक अगेन, आपको एक इशू मोहम्मद आमिर की जो एक माजी के अंदर मैच फिक्सिंग का वो पूरा स्कैंडल था, यू आर ऑलवेज यूज्ड टू से इवन एज अ कमेंटेटर के ही शुड नॉट कम बैक इन द टीम। देखिए, जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है ना मंसूर, उसमें अगर आप, और मैं अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड में था जहां बहुत ऐसी कंट्रोवर्सीज होती थी, ठीक है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि पाकिस्तान के लिए 9 प्लेयर्स जोर लगा रहे हैं जीतने के लिए और 2 प्लेयर्स कह रहे हैं कि हम किस तरह हारें। ठीक है, तो ये एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है, और वो यही समझ सकता है और वही समझ सकता है जिसके साथ उसने बीती है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, चले, ये अगर पहला टीयर होता, आज से कोई 25 साल पहले की बात होती कि पहली दफा कोई मिस्टेक हुई है, तो आप देखते हैं कि चलो यार पहली दफा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मगर हमारे हर 3-4 साल के बाद एक इवेंट होता रहता है। अच्छा। और कहीं पे हमें दुरुस्तगी नहीं होती है। तो आप कहां तक जाएंगे इनको माफ करने के हिसाब से? अच्छा, यू वांटेड टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ मोहम्मद आमिर? नहीं, नॉट मोहम्मद आमिर। मेरे लिए जितने भी टेंटेड प्लेयर्स हैं, मेरे लिए उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट थी, उसके बाद वसीम अकरम ने एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट, वकार बिकेम द कोच कमेंटेटिंग, आपके साथ अपने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के उन्होंने कमेंट्री की, वो भी तो सब कुछ हुआ ना। क्या आपके ख्याल में दे शुड हैव बीन बैंड? देखें जी, मेरे हिसाब से तो किसी के कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। नॉट वसीम अकरम आल्सो? एब्सोल्युटली, वसीम अकरम शुड नॉट बी अलाउड टू कमेंटेट। नहीं, कमेंटेट नहीं, शुड, अगर उसका नाम आया हुआ उसमें रिपोर्ट में और उसको कहा हुआ है, सेंशर किया फॉर नॉट कोऑपरेटिंग, राइट? या सो फॉर नॉट कोऑपरेटिंग मीनिंग व्हाट, कि ये मतलब है 19-20 केस है। हाँ, बॉर्डर लाइन केस है ना। हाँ। सो अगर मेरे उस वक्त, लोग पूछते हैं मुझसे, मैंने कहा अगर मैं उस वक्त डिसीजन मेकर होता मैं कभी ना आने देता। अच्छा, तो वकार को भी आप कभी, आर यू अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, एंड दिस इज योर जस्ट योर ओन ओपिनियन, वकार, वसीम एंड ऑब्वियसली सलीम मलिक एंड जो नाम मुश्ताक, जो भी ये सब के सब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट से इनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए? नहीं, पॉइंट ये नहीं है। अच्छा। आपने एक दफा उनको सिस्टम में वापस आने दिया, ओके, ठीक है जी, और उस वक्त मैं तो इन पावर नहीं था। हाँ, उस वक्त मैं डिसीजन मेकर नहीं था। ठीक है, तो हमें कहा गया जी इनके साथ भी आपने खेलना है और इनके साथ आपने काम भी करना है, और खत्म होगी बात। सो वो, जैसे मैंने कहा ना, वो लेवल 1 उस वक्त की एक सिचुएशन डेवलप हुई थी। किसी को नहीं पता था कि इसको कैसे टैकल करना, क्योंकि इतने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे कि आपके पास टीम ही नहीं रहनी थी। तो मुझे नहीं आइडिया कि क्या कंपल्शन थी, क्या मैनेजमेंट की कंपल्शन थी, किस तरह से ये सिचुएशन। लेकिन अगर आप उस वक्त पीसीबी चेयरमैन होते तो इनको वापस ना आने देते। देखिए, जो भी टेंटेड है, इस लिहाज से मेरा इसके ऊपर 0 टॉलरेंस है, और मैं हमेशा कहूंगा क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है। सो बेसिकली लेट्स क्लियर दिस, यू कंसीडर वसीम एंड वकार एज अ टेंटेड प्लेयर? कयूम रिपोर्ट में जो भी है जी, मुझे नहीं पता, मैंने इतनी ज्यादा गौर से नहीं पढ़ी है, बट मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि सेंशर, इनको सजा होनी चाहिए, नहीं होनी, ये मुझे नहीं आइडिया। उसमें यही था कि उनकी कॉपरेशन नहीं थी। तो मतलब जहां तक है तो है, ये अब मुझे नहीं पता इसको इंटरप्रेट कैसे कोई करेगा। तो लेकिन मोहम्मद आमिर के हवाले से, मोहम्मद आमिर, सलमान बट एंड आसिफ के हवाले से यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दैट? एब्सोल्युटली क्लियर जी, इसको सजा काट लिए, कोई लोग कहते हैं जी सजा काट लिए, मूव ऑन। मैं ये कहता हूं कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना ऐसी सिचुएशंस जहां के ऊपर। व्हाई डिडंट यू चेंज द पीसीबी लॉज देन? आप इसमें चेंज कर देते कि मैच फिक्सिंग में कोई बंदा अगर एक दफा पकड़ा गया तो उसके बाद वो पाकिस्तान का कलर पहनना तो भूल जाए। इसके ऊपर मुझे नहीं पता कि लीगली हम कहां पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि देखे ना, आपके ये राइट्स की बात आ जाती है, और यू नो। नाज़रीन, रमीज़ राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और भी बाउंसर्स भी होने हैं, यॉर्कर्स भी होने हैं। रमीज़ राजा साहब की तरफ मैं फेंकूंगा, देखते हैं कि वो कैसी बैटिंग करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस खुसूसी शो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम क्रिकेट को आज डिस्कस कर रहे हैं। रमीज़ राजा साहब के साथ सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कमिंग बैक राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जो हम बात कर रहे थे कि सियासी सीट है, आपके ख्याल में एक्चुअली पीसीबी चेयरमैन की जो सिलेक्शन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का अमल दखल वैसे ही बंद हो जाना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका कोई और रूट निकालना चाहिए जी। व्हाट डू यू सजेस्ट? मुझे नहीं पता, इसको देखे ना, हम गवर्नमेंट के साथ भी हैं और नहीं भी हैं। अब एक पैसा नहीं लेते हैं गवर्नमेंट से, सारे अपने पैसे हम खुद जनरेट करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हमारा फेडरल ऑडिट भी हो जाता है, जो कि वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सेमी गवर्नमेंट है या जो भी है, वो भी एक लीगल पॉइंट है। तो मैं समझता हूं कि जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आए वो इन चीज़ों से हमें आज़ाद होना चाहिए। आई बिलीव इंडिया में तो सारे जो उनके रीजन्स हैं वो बैठ के इलेक्ट करते हैं, और पीसीबी वो जो उनका बीसीसीआई का चेयरमैन है वो बैठ के इलेक्ट करते हैं। ऐसे ही है कुछ, यहाँ पे भी ऐसे ही प्रोसेस होना चाहिए या जो भी आए उसका एक टेन्योर के ऊपर फिर आप उसको चलने दें, जो भी आ जाता है। ये नहीं हो सकता ना मिडवे थ्रू आप उसको पुल आउट कर दे। अब अगले साल अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर था और उसके बाद आपकी पिचेस टलनी थी, तो एटलीस्ट आपका टेन्योर ऐसा तो होना कि उसके बाद आपको कहें जी आपने ये वादे किए थे तो कहाँ गए। इंडिया के हवाले से एक्चुअली क्योंकि डिस्कशन में आ गया इंडिया, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आपने इंडिया के हवाले से रखा और आपने कहा कि जी नहीं आना तो फिर ना हो, फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपने बड़ा इस पर सख्त स्टांस लिया। इतनी रिजिडिटी क्यों आ गई? रिजिडिटी नहीं है जी। देखें, ये जो पीसीबी का चेयरमैनशिप है ना, ये लीडरशिप मांगती है। इसको ये मत समझे कि एक ऑस्ट्रेलिया को आपने टूर करवा दिया तो ये कोई लीडरशिप है। अच्छा, ये आपकी एक तरह से आपकी डिलीवरी है। अच्छा। ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप थी जब न्यूजीलैंड वापस गया तो वो लीडरशिप वहां पे काम आई। जब इंग्लैंड वापस गया वहां पे लीडरशिप चलती थी, क्योंकि ये वापस आए हैं दोनों टीम्स और एक्स्ट्रा मैचेस खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड से हमने एक्स्ट्रा पैसे लिए सिक्योरिटी के। अच्छा। ये 2 एक्स्ट्रा मैच खेल के गए, 5 इनके T20s थे, इंग्लैंड के 7 खिलवाए और फिर आके अपोलोजाइज करके गए। ईसीबी आज तक मैंने नहीं देखा कि वो स्पेशल टाइम लेके आए। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी हमारा जो स्टांस लिया था हमने। बट आपके स्टांस के हवाले से इंडिया के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि माजी के अंदर इंडिया के हवाले से यू एक्चुअली हैड एब्सोल्युटली डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इंडिया। नाज़रीन ज़रा सुनिएगा रमीज़ राजा साहब इंडिया के हवाले से क्या ओपिनियन रखते थे, फिर हम इनसे सवाल करते हैं। सुनिएगा ज़रा। यहाँ पे आपका डिफरेंट ओपिनियन था, पाकिस्तानियत मत दिखाएं, आप इस हद तक चले गए, आप इंडिया को फेवर करने के लिए यहाँ पे एडवोकेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने ये आपको पीसीबी चेयरमैन होके आइडिया हुआ कि यू नीड टू हैव अ रिजिड व्यू अबाउट इट। नहीं, पॉइंट ये अलग चीज़ है जी। ये है कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द गेम। और हमारे, मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादातर फंडिंग आईसीसी से आती है हमारी अबाउट 70-80% जो है वो वहाँ से पैसे आते हैं। इसलिए जो भी हमने डेवलपमेंट करनी होती है वो उसी पैसे से होती है ज़्यादातर, या हमारे कॉफर्स भरते हैं वहाँ से भरते हैं। ये है सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, ये है कि जी आपकी एक तरह से तड़ी लगाने वाली बात है कि उन्होंने हमें दिया। प्रिंसिपल स्टांस ये है कि उन्होंने एशिया कप हमें दिया, एशिया कप की मीटिंग में। उसके बाद और सबने डिसाइड किया कि पाकिस्तान है जी वेन्यू। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो हमने कहा जी आपकी तो गवर्नमेंट की तरफ से आप अगर नहीं आना चाहते तो मत आए। कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाएंगे। अच्छा। तो मेरा ये कहने का है कि कैसे लेके जा सकते हैं जबकि पूरे एशियन रीजन ने हमें टूर्नामेंट दिया है। तो हम कब तक तड़ी इनकी सुनते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि इनके पास एक कमर्शियल वेपन है। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान की हमने तो एक लीडरशिप देनी है। ठीक है। और उसके ऊपर ये स्टांस लिया हुआ है और स्टांस लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो ऐसे ही है, कोई भी हमें धक्का देके कहेगा जी ये हम आपसे चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में। ठीक है। उसके अंदर हम क्लॉज यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, नहीं तो हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे। और हमने प्रूव कर दिया है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद कि वी आर क्वाइट केपेबल ऑफ हैविंग मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स है। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ राजा साहब आपका। नाज़रीन, रमीज़ राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इनकी किन बातों के साथ आप एग्री करते हैं और किससे डिसएग्री करते हैं, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कल इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।